और जो इस जो है क्या कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के चलाने वाले हैं, मैं उनको सदा मुबारक देता हूं कि इस तरीके का उन्होंने जो है ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाया है और ये बहुत अच्छा है। उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त इसी से जो है बर्बाद हुई जा रही है, तो यही रास्ता जो है अपना कर आप हम जो है उनको वहां से निकाल सकते हैं और उनको बेहतर तालीम दी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप सभी हजरात को भी सही दीन समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौफीक इल्ला बिल्लाह। क्योंकि इंसान का दिल जो है वो इतना नरम होना चाहिए, इतना जो है रकीक होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश था और जो जुटलाने वाले लोगों को, जो यौम जज़ा को जुटला रहा है, क्या आप उसे देख रहे हैं? तो इसके मैं ये समझता हूँ कि इसके दो माने हो सकते हैं। एक ये कि एक इंसान है वो यौम जज़ा को जुबान से जुटला रहा है और ना कोई अमल कर रहा है, ना नमाज अदा कर रहा है, न ज़कात जो है दे रहा है, न हज अदा कर रहा है, या दीगर उमूरे इस्लामिया में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। एक इस तरीके से है और एक इस तरह से है कि जो इसका मतलब है वो ये है कि जो है एक काफिर है, उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का इकरार किया कि मैं जो है आखिरत को नहीं मानता, हमारी जो है ये हड्डियां जो है ये खत्म हो जाएंगी, तो बोसीदा हो जाएंगी, इसलिए इनका ये इसका तो कुछ भी नहीं है कि आखिरत में हमारे साथ जो है सजा और जजा का कोई मामला होगा। तो इस पर जो है ये आयत नाजिल हुई, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जुटलाते हैं आखिरत को, जो जुटलाते हैं आखिरत को। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और ना ही वो यतीमों को वो धक्के देते हैं। यतीम और मिस्कीन और गरीब और नादार ये लोग वो हैं जिनके साथ हम अच्छाई का, जिनके साथ हम भलाई का मामला कर कर अपनी आखिरत को दुरुस्त कर सकते हैं, जिनके साथ हम बेहतरी का मामला करके आखिरत के अंदर अपना एक मुकाम और अपना एक दर्जा जो है वो कायम कर सकते। जो है नरमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो यतीमों के साथ कोई भलाई का मामला करते, यतीमों के साथ कोई अच्छाई का मामला करते, कि किसी यतीम पर, किसी गरीब के सर पर अच्छी और बेहतर तरबियत हो जाती। इस तरह के लोग जो है दुनिया में नहीं है। और क्या है कि अगर कोई है भी है तो उसको जो है वो तानाजनी की जाती है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है, उसको गलत निगाहों से और गलत तनाजुर जाता है। तो उस चीज को बतलाया गया है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, कि कुछ लोग ऐसे हैं जब वो यतीमों को देखते हैं, मिस्कीनों को देखते हैं, तो उनको अजीब व गरीब एक घिन आती है। हालांकि ये वो लोग हैं जो तुम्हें कयामत की जो है तुम्हें क्या याद दिलाते हैं और तुम्हारे माँ बाप की तुम्हें कदर दिलवाते हैं। जब कोई ऐसा शख्स देखो जिसका वालिद नहीं है और वालिद के न होने की वजह से कम उम्री में, कम सिन्नी में वो मजदूरी का शिकार हो गया है, वो तालीम छोड़ चुका है, वो दीन से दूरी इख्तियार कर चुका है, लेकिन उसकी एक वाहिद वजह है कि अगर उसका रहबर होता, अगर उसके सर पे कोई हाथ रखने वाला होता, तो वो इस कदर इस तरीके की जो है इस तरीके के रास्ते पर नहीं आता। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है, लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग ये समझते हैं कि बस हम किसी को जो है मदद ना करें, या इस तरीके के जो भी मामलात होते, ये है कि
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यतीमों को धक्का देते हैं, यतीमों को अपनी कफालत में बज़ाहिर वो लेते हैं, बज़ाहिर वो लोगों से ये कहते हैं कि इस यतीम की कफालत मैं करूंगा, लेकिन उनका गर्ज यतीम की कफालत नहीं होता। उनका गर्ज और मकसद जो होता है वो ये होता है कि मैं यतीम का माल खाऊं, और यतीम के माल से वो तसरुफ करते हैं, और यतीम का माल जो है वो अपने ऊपर, अपने औलाद पर और अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हैं। इस गर्ज से जो है यतीम को कफालत में रखते हैं, और उसके साथ फिर उम्र भर बददियानती के साथ बदसलूकी की जाती है। तो उसी चीज को बतलाया गया कि जो ये लोग हैं, जो ये क्या कहते हैं कि कयामत के दिन इनके साथ बहुत बुरा होगा, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब अलीम के अंदर गिरफ्तार फरमाएंगे, और इनके साथ इनको जो है वैल है इनके लिए, बर्बादी और हलाकत है इन लोगों के लिए जो यतीमों को धक्का देते हैं, जो यतीमों को पीछे करते हैं, जो यतीमों के सरों पर हाथ नहीं रखते। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और ना ही यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, नादारों, मुहताजों को खाना खिलाने की किसी को तरगीब देते हैं। एक ये दो गुनाह है। एक गुनाह तो ये है कि इंसान खुद खाना ना खिलाए। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरत दी है, उसको ताकत दी है कि वो किसी गरीब की मदद कर सकता था, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैसा अता किया था ताकि उसको गरीब पर खर्च करके उसको गुनाह से महफूज कर लिया जा सकता था, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा है, और वो इस काम से जो है अपना हाथ पीछे खींचता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, एक तो ये काम करने वाला, और दूसरा ऐसा है कि एक तो ये करता नहीं है खुद, और फिर अगर कोई जिसके पास इस्तिताअत हो उसको भी तरगीब नहीं देता, उसे भी ये नहीं कहता कि यतीमों की, मिस्कीनों की, लाचारों की, गरीबों की जो है मदद करो, इनकी इमदाद करो, उनके साथ उठना बैठना रखो, उनके साथ दीनी, इस्लाही और इस्लामी ताल्लुक रखो, अपनी गर्ज से कोई ताल्लुक न रखो। हम यहाँ कश्मीर के हालात से बहुत वाकिफ हैं। आप सभी भाई मेरे से सब ज्यादा जो है पढ़े लिखे हजरात हैं, सभी हजरात जो है जानते हैं अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में। आप ये चीज जरा होश के नाखून से सुने और जरा गौर से सुनिए इस चीज को कि यहाँ खित्ताए कश्मीर के अंदर आप जिना आराम से कर सकते हैं, आप शराब आराम से पी सकते हैं, आप जो है बेहयाई के काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम है जो नहीं कर सकते तो वो काम है आप अपनी बात जो दीन की है वो दूसरे को नहीं बता सकते। क्यों? उस पे आपको टोंट जमाई जाएगी, उस पे आपको जो है लथेड़ा जाएगा, उसमें आपको जो है तानाजनी की जाएगी कि भाई ये जो है दकियानुसी बातें हैं। तो इस किस्म का माहौल कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है कि नौजवान जो नस्ल है उसको दीन से जो है पीछे किस तरह किया जाए, और इस तरीके से अगर कोई जो गैर है वो इस तरीके से दीन पे वार नहीं करता कि लोग जो है हल्ला करें और हल्ला मचाएं, यकलख्त जो है सड़कों के अंदर, मैदानों के अंदर निकलकर जो है क्या कहते हैं इसको कि लड़ाई और झगड़ा और फितना और फसाद करे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि गैर का ये मिशन और मकसद होता है कि वो हमसे हमारी तहजीब और तमद्दुन छीन लेता है। जब हमसे हमारी तहजीब और तमद्दुन छीना जाएगा तो हमारी कोई जो है असल वो बाकी नहीं रहेगी, और हम मोहताज होंगे जो तहजीब और तमद्दुन हमें दिया जाएगा, उस तहजीब और उस तमद्दुन के हम मोहताज होकर रह जाएंगे। इसीलिए कुरान करीम कहता है कि आप अपने यतीमों के सरों पर हाथ रखिए, आप अपने बेवाओं के सरों पर हाथ रखिए। आपके मोहल्ले के अंदर गरीब है, आपके मोहल्ले के अंदर यतीम है, आपके मोहल्ले के अंदर कोई बेवा मस्तूरात है, आपके मोहल्ले के अंदर कोई बिन ब्याही बच्ची है जिसका निकाह नहीं आ पा रहा है या पैसों की वजह से उसका निकाह नहीं हो पा रहा है, आप उसकी मदद कीजिए। अगर आपके पास ताकत है तो आप खुद मदद कीजिए, अगर आपके पास ताकत नहीं है, दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की है, इनसे हमें बचना है। एक वो है कि ना खुद जो है टोंट मारनी है, ना खुद गरीब को लचेड़ना है, ना खुद गरीब का माल खाना है, ना खुद यतीम और मिस्कीन को सताना है, और ना फिर दूसरे को सताने देना है। अगर कोई इंसान ये करता है कि खुद तो
यतीम को नहीं सताता, खुद तो वो यतीम के साथ बेहतर मामला कर रहा है, खुद तो वो अच्छाई की बात भी बता रहा है, खुद थोड़ी बहुत जो उससे हो सकता था वो मदद कर रहा है, लेकिन एक दूसरा शख्स है जो यतीम को जो है सताता है और यतीम को जो है लतेड़ता है और यतीम की बात जो है वो नहीं मानता है और आपके इल्म में है और आप उसे रोक सकते हो, आप उसे सही बात बताकर उसको अच्छाई के कायल बना सकते हो। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फरमाया गया है कि आप तो सब कुछ हो सकते हैं, आप वलीउल्लाह हो सकते हैं, आप मुफस्सिर हो सकते हैं, आप मुहद्दिस हो सकते हैं, लेकिन नेक इंसानों में आपका शुमार नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का दिल जो है वो इतना नरम होना चाहिए, इतना जो है रकीक होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश था और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे उस तरीके का जो है कल्ब इंसान लेकर जो है वो दुनिया के अंदर घूमना चाहे और फिरना चाहिए। तो ये दो चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर बयान की हैं। अब अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम एक वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, ये दो चीजें मैंने जो है बयान की हैं। आगे कुरान करीम एक जबरदस्त बात कह रहा है और इस्लाम मोमिनीन को जो ईमान वाले हैं ये आयत उनको झंझोड़ रही है, ये आयत उनके दिलों को जो है लर्जा देने वाली आयत है। क्या है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, हलाकत है, बर्बादी है किन लोगों के लिए? जो जानी हैं, जो शराबी हैं, जो जुआ खेलने वाले जुआरी हैं, जो बेहयाई में मुब्तला हैं, जो शराब खोरी में मुब्तला हैं, जो सूद खोरी में मुब्तला हैं, जो बदकारी में मुब्तला है। नहीं, ये कुरान ने नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा? फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए, बर्बादी है नमाजियों के लिए जिनके पास ईमान है, जिनके पास इस्लाम की हर एक बात है और उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि अगर नमाज वो अदा करते हैं तो इसलिए अदा करते हैं कि मेरा हमसाया देखे कि ये नमाजी है और वो नमाज अदा कर रहे हैं और इसलिए नमाज अदा कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा साथी मुझे ये कहे कि ये बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार है, ये बहुत बड़ा नमाज पढ़ने वाला है, ये बहुत ही इबादत गुजार इंसान, इसलिए जो है वो इबादत करते हैं और नमाज अदा करते हैं। इसके मुफस्सिरीन किराम ने दो मतलब और दो मानी बयान किए हैं। एक तो ये कि इंसान नमाज अदा कर रहा है लेकिन वो अल्लाह के लिए नमाज अदा नहीं कर रहा है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप अगर नमाज पढ़ते हो अल्लाह के लिए तो उसकी जजा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देंगे, लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर नमाज इसलिए अदा कर रहे हो कि दूसरा देखकर मुझे जो है नमाजी कहे, दूसरा देखकर मेरी अच्छाई की तारीफ करे और दूसरा देखकर जो है मेरे साथ अपना बेहतर ताल्लुक करे और मुझसे जो है दुआओं के लिए कहे और मुझसे ये कहे कि जनाब मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे मैयतों के लिए दुआ कीजिए, अगर इस चीज के लिए आपने नमाज पढ़ी है और इस चीज के लिए आपने लोगों के सामने इबादत की है और इस चीज के लिए आपने लोगों के यहाँ इबादत की है, तो कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की लोग आपके पास आएंगे, आपसे दुआएं करवाएंगे, आपके साथ अच्छा ताल्लुक बनाएंगे, लेकिन याद रख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कल कयामत के दिन हशर में ऐसी नमाज का आपको कोई जजा नहीं मिलने वाला, इस नमाज का कोई बदला नहीं मिलने वाला और इस नमाज पे जो मरातिब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रखे थे वो मरातिब आपको हासिल नहीं होने वाले। तो एक तो ये मतलब बयान किया। दूसरा ये बयान किया कि इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन अपने वक्त को टाल कर पढ़ता है, सुस्ती है, काहिली है। और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इससे मुराद लेते हैं कि मुनाफिक लोग इससे मुराद हैं, इससे मुराद मुनाफिक लोग हैं कि जो बज़ाहिर नमाजें अदा करते हैं, जो बज़ाहिर ईमान और इस्लाम को लोगों के दरमियान जो है खुद में इस समझते हैं कि भाई हम इस्लाम के जो है पैरोकार हैं, हम इस्लाम के अदायगी वाले हैं, हमने इस्लाम के सुतून नमाज जैसे जो है अमल को हम जो है अदा कर रहे हैं, लेकिन सारा दिखलावा होता है और सारा उनका जलावा होता है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए होते हैं। लेकिन जब वो
इस मैदान से बाहर निकलते हैं, जब वो सफर पे होते हैं, जब वो लोगों की आंखों से ओझल होते हैं, पर्दे की ओट में वो एक भी नमाज अदा नहीं करते, पर्दे की ओट में वो एक भी इबादत नहीं करते, पर्दे की ओट में वो कोई कुरान की तिलावत नहीं करते, पर्दे की ओट में वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं डरते हैं। तो उन लोगों के लिए कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों के अंदर क्या करते हैं कि सुस्ती करते हैं, काहिली बरतते हैं। और नमाजों के अंदर, और कुरान करीम ने तो ये कहा है अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए आसमानों पर लिया गया और उम्मत को जो मेराज करवाई और उम्मत को जो मेराज के लिए कहा वो नमाज का हुक्म दिया कि जो शख्स नमाज अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी मेराज हो गई, जिसने नमाज अदा की उसने गोया कि मेराज अदा कर ली। तो ये वो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम देना चाहते हैं और यही पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरत के अंदर दे रहे हैं कि आप यतीमों के साथ बेहतर मामला कीजिए, आप मिस्कीनों के साथ बेहतर मामला कीजिए, आपके मोहल्ले में कोई गरीब है आप उसके सर पर हाथ रख दीजिए। आप हजरात जरा जो है बगौर सुने, आपके मोहल्लों में, आपके इलाका जात में और आपके कुंबों के अंदर, आपके खानदानों के अंदर कितनी ऐसी बेवा मस्तूरात हैं जिनके घर का कोई सहारा न बनने पर वो गुनाह के अंदर मुब्तला हो गई, जिनका कोई भी सहारा न बनने की वजह से उनकी औलाद जो है वो ईसाइयत को इख्तियार किए हुए है। आज मैं मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया उनकी किताब का मुताला कर रहा था, तो उन्होंने किताब के अंदर लिखा है कि थोड़े से पैसे के लिए कश्मीर के अंदर कश्मीर का नौजवान थोड़े से पैसे के लिए अपने ईमान को बेच रहा है, अपने ईमान को मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों बेच रहा है। इसलिए हमें फिक्र करना है, ये सारा वबाल और सारी बात जो है वो हम पे आएगी, क्योंकि हदीस में आम लोगों के लिए ये नहीं कहा गया कि ये जो दीन के वारिस हैं, ये नहीं कहा सरपंच दीन का वारिस है, नंबरदार दीन का वारिस है, एमएलए साहब दीन का वारिस है, नहीं, बल्कि क्या कहा गया है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा लोग, ये उलमा हजरात जो दीन के वारिस हैं, इनको दीन का वारिस कहा गया है। और जो विरासतदार होता है उसको अपनी विरासत की फिक्र होनी चाहिए ताकि कोई डाकू डाका न मार जाए, कोई चोर मेरी विरासत से कुछ चोरी न कर ले, कोई गलत और गलीज इंसान जो है लबादा वो दीन का रखे, बाहर एजुकेशन और इसका नाम रखे, सिस्टम का नाम रखे, कोई बेहतर और अच्छा नाम रखे, इकरा पब्लिक स्कूल होगा, आयशा जो है आयशा पब्लिक स्कूल होगा, फातिमतुज ज़हरा पब्लिक इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन अंदर उस इंस्टीट्यूट के अंदर और अंदर उस ट्यूशन सेंटर के अंदर और अंदर उस स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। उन्हें तालीम के नाम पर ईसाइयत सिखाई जा रही है, उन्हें कुरानी तालीम के नाम पर बाइबल के जो है सबक दिए जा रहे हैं। और अगर सख्ती के साथ कोई पेपर आ जाए, कोई इम्तिहान में कोई जो है जुमला आ जाए, तो क्या कहते हैं कि जाइए आप ईसा अलैहिस्सलाम से मांगिए और वो क्या है कि वो आपको जो है इसमें मदद करेंगे और आप आसानी के साथ इसको जो है हल कर लेंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट कश्मीर के अंदर स्कूलों में दिया जा रहा है और नौजवाना ने इस्लाम के ईमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारा किया क्यों जा रहा है और ये सारा हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो मालदार था उसने ज़कात देना छोड़ दिया, उसने खैरात करना छोड़ दिया, उसने यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, मावाओं और जो है उसकी मदद करना छोड़ दी है, और
कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं, वो ये समझते हैं कि इन लोगों का तो मांगने का एक प्रोफेशन है, ये तो प्रोफेशनली मांगते हैं, इनका तो धंधा ही यही है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम किसी पे भी इस तरह का कमेंट पास नहीं कर सकते। हम किसी के लिए भी अगर हमें हिम्मत है तो हम दें, नहीं तो देने की तरगीब दे सकते हैं। बस इन दो बातों के अलावा कभी भी नहीं जो है कोई भी बात हम नहीं कर सकते, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मांगने वाला घोड़े पे आए, आप उसको झिड़किए मत, आप उसको खाली हाथ वापस मत कीजिए। तो ये इस चीज को जो है कुरान करीम की सूरत के अंदर बयान किया गया है। और इसके आखिरी जो आयत है वयमनऊन अल माऊन से ये मुराद है कि आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, अजीज और अकारिब, दोस्त और अहबाब, जो जरूरत की चीजें जो घरों में छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो उनमें आप कंजूसी ना करें, वो आप दूसरे से ना रोके। एक तो इसका मतलब माऊन का ये है, लेकिन एक और मुफस्सिरीन किराम ने जो है, दीगर मुफस्सिरीन किराम ने इसका एक और मतलब भी जो है बयान किया है। वो ये किया है कि ज़कात अदा न करने वालों के लिए ये वईद जो है बयान की गई है। ये वईद जो है ज़कात अदा न करने वालों के लिए, चूंकि इसमें किल्लत और उसको बयान किया जा रहा है, कम दरी को बयान किया जा रहा है। और ज़कात भी इंसान को सिर्फ अपने जो है माल होगा उसका 40% यानी 100 रुपए में 2.5 रुपया जो है वो अदा करना है। तो ये इसमें भी किल्लत है, तो इसमें भी जो है इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तो जो है मैं इसी बात पे जो है अपना इक्तिफा करता हूँ, चूंकि मेरे जो डाटा है उसका वो खत्म होने पे आया है, जो मैसेज ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप सभी हजरात को भी सही दीन समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।